Good morning everyone. In last lecture we will discuss about atomic spectra. In atomic spectra we will discuss type of spectras like emission spectra, continuous spectra, absorption spectra. Okay. Today we will discuss about wave number, wavelength, frequency and hydrogen spectra, Bohr model and Rutherford model application. Limitation also. Okay. Now we'll start our topic. Let's move the topic. वेवलेंथ. हम सबको पता है, वी विल ऑल नो डैट वेवलेंथ क्या होगी. वेवलेंथ क्या होगा, हमें नॉर्मली पढ़ा है कि वेवलेंथ आपके पास क्या होगी कि कर्स्ट से कर्स्ट तक. जैसे हमारे पास ये वेव है तो हम बोलते हैं नॉर्मल वेवलेंथ क्या होगी. दिस वन वेव कि मेरे पास इसके मैक्सिमम से ये कि मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास क्या हो क्रस्ट, ये मेरे पास क्या होगी नीचे जो मेरे पास इसको क्या बोलते हैं आप ट्रफ बोलते हो. ठीक है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं लैम्डा. ये क्या आपके पास वेवलेंथ है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, हम बोल रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज व्हेन इट चेंज इन मीडियम. ये बोला जब हमारे पास वो मीडियम को चेंज करेगा, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो आपके पास क्या होगी वेवलेंथ क्या करेगी, वेरी करेगी. नेक्स्ट वन आपके पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. नॉर्मली अगर बात करें फ्रीक्वेंसी होती क्या, फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हो एफ इजिकल टू या फिर म्यू इजिकल टू 1/t. कि आपके पास एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पर यूनिट टाइम में कंप्लीट किया गया, कि एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट किया गया है, उसी को क्या बोलोगे आप फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब भी मीडियम चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या आपके पास वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेवलेंथ का. जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है मोस्टली इसको जो एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जब हमारे पास क्या होगी व्हेन एटम एमिट लाइट, द एमिटेड लाइट क्वांटा विल हैव एनर्जी. ये बोले जो मेरे पास एमिटेड लाइट क्वांटा की फॉर्म में होगी वो क्या करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी, जिसको आप E इजिकल टू एच म्यू की फॉर्म में क्या करते हो, डिफाइन करते हो. ठीक है, तो E इजिकल टू यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी वो ले ली एच म्यू डैश. तो मेरे पास जो म्यू डैश है वो किसके इक्वल होता है, एच म्यू के इक्वल होता है. सी म्यू के मेरे पास जो मेरे पास म्यू डैश है वो किसके इक्वल होगा, सी म्यू के इक्वल होगा आपका. यहाँ पे जो म्यू है जैसे डिफाइन कर रखा हमने, जो म्यू डैश है वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट, सी आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और जो म्यू है ये क्या होगा वेव नंबर ऑफ एमिटेड लाइट. ठीक है, तो मेरे पास ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इजिकल टू एच सी न्यू के इक्वल आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा जो वेव नंबर है उसको मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसी फॉर्म में डिफाइन करते हैं. तो मेरे पास वेव नंबर क्या होगा, हमेशा वेव नंबर को बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेवलेंथ का. तो वेव नंबर आपके पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपके बुक में वेव नंबर डिफाइन कर रखा है. मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने क्लियर देखा वेव नंबर क्या हमने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेवलेंथ का. तो सेम चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं कि मेरे पास क्या होगा वेव नंबर क्या है. ये बोले जब मेरे पास कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है तो मेरे पास क्या होगी उसकी कोई ना कोई, जब भी वो एक लाइट है वो एमिटेड होगी तो वहाँ से क्या होगी मेरे पास कोई ना कोई वेव जो एनर्जी की वहाँ से क्या होगी, लाइट एमिट होती है तो वहाँ से क्या होगी उनके मतलब जो लाइट एमिट हो रही है कोई ना कोई उसकी एनर्जी होती है जो क्वांटा की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. तो मेरे पास यही सेम चीज़ वही एक्सप्लेन कर रहा है कि डेल ई किसके इक्वल हो जाएगा, एच म्यू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर को आपके पास मोस्टली बुक में मिलेगा म्यू बार से शो करते हैं. ठीक है, जो रेसिप्रोकल होगा किसका, वेवलेंथ का. मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमने डिफाइन कर दी क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट आपके पास मीटर सेंटीमीटर इसी फॉर्म में होती है. तो इनवर्स की इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर इनवर्स आ जाएगी या फिर आपके पास क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी. ये सेम वही चीज़ है कि मेरे पास अगर मेरे पास क्या वेव नंबर क्या होगा 1 मीटर इनवर्स है तो मेरे पास क्या होगा एमिटेड रेडिएशन डेल ई किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास ये क्या हो रही है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा रखी. 1 सेंटीमीटर इनवर्स की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा जो एनर्जी की वैल्यू है ये आ जाएगी. ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा इसने डिफाइन कर रखा है कि मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल होगा, 8066 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल होगा. अगर हम कैलोरी में बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 23.06 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल होता है, और ये मेरे पास कैलोरी पर मोल में दिखा रखा है. ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने स्टडी किया था कि आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा कि मेरे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा वो क्या एक लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास डिफाइन किया गया था लाइन स्पेक्ट्रा, या फिर हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा है सबसे पहले बाल्मर सीरीज को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो मेरे पास जो भी लाइन, जो मेरे पास हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा आपने पढ़ा होगा, इसमें मेरे पास क्या होगी, अलग अलग लाल, लेमन, बार्मर, पासन, ये मेरे पफन ब्रैकेट, ये मेरे पास क्या होगी, इसके अंदर अलग अलग सीरीज होंगी। तो फर्स्टली जो मेरे पास डिस्कवरी हुई थी वो मेरे पास किसकी हुई थी, आपके पास हुई थी बाल्मर सीरीज की, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन एटॉमिक गैस, ये बोले जब मेरे पास क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक गैस वेपर, जो एटॉमिक गैस वेपर है उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो वहाँ पे जो मोलिक्यूल है वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको क्या मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, और वे किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में जाके वहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके हमेशा क्या होगा, वो अनस्टेबल फॉर्म में होंगे, और फिर किस पे आएंगे, ग्राउंड स्टेट पे सेम वहीं से लाइट क्या होगी, एमिट होगी, तो वहाँ से जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, एक लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म होगी, ठीक है। तो मेरे पास जो बाल्मर सीरीज़ है, मेरे पास इसके क्या होगी, जो मेरे पास लेवल है, जैसे हम डिफाइन करें कि मेरे पास एनर्जी लेवल है, हमें पता है क्वांटम फॉर्म में मेरे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। अगर मैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की भी बात करूँ तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या होता है आपके पास, यही होते हैं कि मेरे पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपका ग्राउंड स्टेट है, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास मान लिया n इजिकल टू 0, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, 4, 5, 6, ऐसे मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ लेवल है। तो मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड किसकी लेवल, इसकी एनर्जी वो डिफरेंट होगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे उसके, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास किसको शो कर रहा है, डिस्क्रीट एनर्जी को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या डिफाइन कर रहा है, ये आपका यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। तो अगर मैं बार्मर सीरीज़ की बात करूँ, बार्मर सीरीज में मेरे पास क्या होगा, हमें पता है कि मेरे पास जो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का एक सीरीज, मतलब एक लाइन की फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। जो वेव लेंथ है वो भी क्या होगी, सबकी डिफरेंट होगी। तो मेरे पास जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है, तो मेरे पास जैसे ये है n इजिकल टू, मेरे पास क्या होगा 1, 2, 3 ऐसे नंबर ऑफ लेवल होंगे। तो मेरे पास जब बार्मर सीरीज़ की बार्मर सीरीज़ की बात करेंगे तो वो क्या होगी, वहाँ पे क्या होगी, मेरे पास एमिशन हो रहा है लाइट का, कहाँ से, सेकंड लेवल से, किस पे हो रहा है आपके पास, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। या फिर सेकंड लेवल पे एक्साइटेशन हो रहा है कि मेरे पास जैसे मेरे पास ये तो फिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे n है, ठीक है। तो मेरे पास ये n स्क्वेयर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास सेकंड, ये मेरे पास जैसे सेकंड लेवल है, जैसे मेरे पास यही शो कर देते हैं n इजिकल टू 1, ये 2, 3, 4, तो मेरे पास ये n इजिकल टू 2 है। तो यहाँ से जो आपके पास अगर जैसे गैस वेपर इसे पास कर, इलेक्ट्रिक करंट इस पे पास करेंगे, तो एनर्जी लेके मेरे पास जो एटम है, मोलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम की बात करें कि एटम की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, सेकंड से थर्ड पे भी जा सकते हैं, फोर्थ पे भी जा सकते हैं, फिफ्थ पे भी जा सकते हैं, सिक्स्थ पे भी जा सकते हैं, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास। तो मेरे पास इसमें क्या होगा, मेरे पास जैसे हम इसकी एक बार डिफाइन करें, जैसे ये शो कर रखा है, तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा मेरे पास n इजिकल टू, मेरे पास 1, n इजिकल टू 2, सॉरी n इजिकल टू, ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, n इजिकल टू 2, नेक्स्ट n इजिकल टू 3, 4, ठीक है, 4 तक डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, n इजिकल टू 1, मेरे पास क्या होगा, जो बाल्मर सीरीज़ है, पहले मेरे पास लार्मर सीरीज़ आती है, बट मेरे पास जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो बाल्मर सीरीज़ की हुई थी। तो 2 से किस पे जा सकता है, जब वहाँ से करंट पास करेगा 3 पे भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी 4 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है। तो हमने शो कर रखा जो वेव नंबर है म्यू, यहाँ पे मेरे पास आ रही है, रेड पर कॉन्स्टेंट है, इसको आगे स्टडी करोगे, वैल्यू डिफाइन कर दूँगी इसकी कितनी होती है आपके पास। ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब जो इनिशियल लेवल है वो क्या होगा आपका 2 रहेगा, बाय -1/n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब है n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n इजिकल टू 3, 4 मतलब हाइयर लेवल, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कुछ भी, जितने भी हाइयर लेवल है वो हो सकते हैं आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, इनिशियल जो आपका लेवल है वो 2 है, और फाइनल लेवल मेरे पास किसी में भी एक्साइटेड हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो गया आपके पास, एक टाइप से ये क्या डिफाइन कर रखे हमने, बाल्मर सीरीज़ को डिफाइन किया। तो मेरे पास ये क्या है आपके पास, जो यहाँ पे डिफाइन कर रही है आपके पास क्या है, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ठीक है। उसके बाद मेरे पास बट सम लाइन डोंट फिट इन बाल्मर सीरीज, ये बोला मेरे पास जो जितनी भी लाइन है, जितने भी, क्योंकि एमिशन आपके पास क्या n इजिकल टू 1 से भी हो सकता है, एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में 1 से 2 पे जा सकता है, 3 से 4 पे, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या होगा, तो इस वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या की थी, अलग अलग लाइन की डिस्कवरी की थी। पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास फिर लाइमर बार्मर तो पहले ही आ गई थी, पाशन, ब्रैकेट, पफन। जो लार्मन सीरीज है उसमें क्या होगा, आपके पास जो इनिशियल लेवल होगा वो क्या होगा, n इजिकल टू 1 से शुरू होगा, 1 से, मतलब इसका मतलब मेरे पास जो एटम है वो क्या होगा, 1 से 2 पे भी जा सकता है, 3 पे, 4 पे, 5 से 6 पे, 7, मतलब हायर लेवल पे जाएगा। उसके बाद पास्टर नाम का जो साइंटिस्ट है उसने मेरे पास पासन सीरीज को दिया था, इसमें क्या होगा, 3 से इनिशियल लेवल आपके पास 3 है, देन एक्साइटेड जो हायर लेवल वो कोई भी हो सकता है आपके पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया, 4 एंड इनिशियल लेवल 4 और हायर मेरे पास इससे अपर लेवल। पफन सीरीज में इनिशियल 5 है और हायर क्या होगा, इससे अपर लेवल आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद इन सब ने जो फॉर्मूला दिया था यहाँ पे कांस्टेंट शो कर रखा है, ये कांस्टेंट थी, मतलब आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर रखी थी ना, जिसको हमने बाद में नाम दिया था किसका, रेडबर्ग कांस्टेंट का। मतलब एक रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, जैसे मेरे पास जो फॉर्मूला इसने ड्राइव कर रखा है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/λ कि मेरे पास क्या होगा, जो जस्ट वे, तो मेरे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, जो 1/λ क्या आपके पास वेव नंबर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर एच मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर मतलब इनिशियल लेवल माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया फाइनल। तो मेरे पास क्या हो गया, जैसे आप लार्मर सीरीज की बात करोगे, आर एच मेरे पास रेडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि ये मेरे पास क्या सारी सीरीज आई थी, उसके बाद रेडबर्ग ने क्या किया कि इन सब का एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, और जो कांस्टेंट था आपके पास उसका नाम क्या दे दिया, इसने रेडबर्ग कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास n इजिकल टू 1, जैसे बाल्मर सीरीज की बात करोगे तो n1 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी पहले लार्मर से सीरीज में चलते हैं, पहले लार्मर सीरीज की बात करते हैं। तो n1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, और मेरे पास क्या होगा हायर लेवल जो n2 की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ऐसे बाल्मर पे जाओगे तो आपके पास क्या n1 की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 2 हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट सीरीज पे जाओगे तो मेरे पास क्या होगा, ये कंटिन्यूटी क्या होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो मेरे पास सॉरी, तो मेरे पास ये क्या था, अलग अलग सीरीज इसने डिफाइन की थी। मेरे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसमें लार्मर, बार्मर, पासन, पफन, ये सारे जो स्पेक्ट्रा है जो उस पर शो करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में, इसको आगे स्टडी करोगे। फिलहाल मेरे पास क्या था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें डिफाइन करना था बाल्मर सीरीज की फॉर्म में, क्योंकि सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम की जो सीरीज आई थी वो आपके पास बाल्मर सीरीज ही आई थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के पोस्टुलेट से पहले बोर मॉडल आपके पास रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आया था। ठीक है, तो पहले आप बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट है उनको स्टडी करोगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि मेरे पास रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी या हमें बोर मॉडल की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई। आपको पता है कि पहले रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है आपके पास, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट एंड इट एमिट एनर्जी एंड इट लॉस। कि रदरफोर्ड मॉडल ने आपको डिफाइन किया था कि आपके पास क्या होगा, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट के अंदर, और मेरे पास क्या करेगा, वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करता जाएगा। अब अगर वो एनर्जी को लॉस करेगा तो मेरे पास क्या होगा, उसका क्या होगा, स्पाइरल फॉर्म में क्या आएगा, कंटिन्यूसली जब स्पाइरल फॉर्म में क्या आएगा, पाथ आएगा, और एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, किसी कोलैप्स हो जाएगा, किससे जाके, न्यूक्लियस से जाके। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट एनर्जी। तो मेरे पास क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को जो है एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ये मेरे पास लिमिटेशन थी क्योंकि इसने बोला था वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन लाई इन ए हायर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास हायर ऑर्बिट में है, इट मेक ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसे मतलब कि ये क्या होगी, ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से किस में होगा, आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में होगी। इट ऑलवेज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा। सेम आप बोर मॉडल जैसे उसकी डिफाइन करोगे, पहले बोर मॉडल के पोस्टुलेट है, ये मेरे पास जो फोर्थ, ये मेरे पास लिमिटेशन है, दिस वन, ये मेरे पास रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन है, ये आपका बोर मॉडल का उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बोर मॉडल के पोस्टुलेट की बात करते हैं, सीरीज वाइज चलते हैं। बोर मॉडल ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ।
ये बोला इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के राउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये बोले जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलम्ब इंटरेक्शन होगी उसके साथ ही वो क्या करेगा, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और उसकी एनर्जी और रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब हम सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डू नॉट चेंज अनलेस और ऐड रिमूव एनर्जी। ये बोले जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है वो क्या होगा, ना तो एनर्जी, वो एनर्जी को चेंज, जब तक हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे, तब तक उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी ऑर्बिट को एनर्जी देते हो, मान लिया आपने किसी भी ऑर्बिट है उसको एनर्जी उसमें ऐड कर दी, तो वो क्या होगा, अपने, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या फिक्स है, तो एनर्जी ऐड करके वो क्या होगा, हायर ऑर्बिट में चले जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर एनर्जी को ऐड करोगे, जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर ऑर्बिट से किस में चले जाएगा, हायर ऑर्बिट में। अगर आप एनर्जी को रिमूव कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो वहाँ से, तो हायर ऑर्बिट से किस में आएगा, लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डू नॉट चेंज। ये बोला जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक या तो आप उसमें एनर्जी को ऐड नहीं करोगे या फिर उससे एनर्जी को रिमूव नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट वन पोस्टुलेट है आपका, आउट ऑफ ऑल परमिटेड ऑर्बिट। ये बोले जितने भी परमिटेड अलाउड मेरे पास जो ऑर्बिट है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल एच अपॉन 2π, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। ये बोल रहा है जितने भी ऑर्बिट हमने अलाउ कर रखे या परमिटेड ऑर्बिट है, वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन 2π के। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एल किसके इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी आपका लीनियर मोमेंटम होता है, आर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरे पास इंटीग्रल जो भी मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, और आपको पता है एच अपॉन 2π को हम एच कट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं, फोर्थ की। फोर्थ पोस्टुलेट डिफाइन करता है इफ द ट्रांजिशन लाइन हायर ऑर्बिट। ये बोले अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रही है हायर ऑर्बिट में, इट में, ये बोला हायर, कोई भी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि हायर ऑर्बिट में, तो ट्रांजिशन हायर से लोअर हो सकते हैं आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, मेक ट्रांजिशन हायर लेवल टू लोअर लेवल, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करता है हमेशा एक्साइटेड से किस पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे। तो उस टाइम क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा, और वो एनर्जी जो एमिट होगी वहाँ से ई इज इक्वल टू एच म्यू, वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो मेरे पास हायर लेवल है और जो लोअर लेवल है, उन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है। जैसे हम बोले ये मेरे पास जो है ई आई है और ये मेरे पास क्या होगा, ई एफ है। तो यहाँ से ई एफ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, वो मेरे पास क्या होगा, एमिट हो गया, किस में आ गया, ई आई में, मतलब इनिशियल ऑर्बिट में आ गया। तो मेरे पास जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, जिसको हमने क्या बोल रखा है, एच म्यू, तो वो एच म्यू किसके इक्वल होगा, इन दोनों लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये, मेरे पास क्या थे, बोर्ड के पोस्टुलेट थे, सेम वही डिफाइन कर रखा है कि मेरे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके पास क्या होगा, बोल सकते हैं कि कूलम्ब इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। और मेरे पास दूसरा फोर्स क्या होगा, जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो फोर्स कौन सा होता है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, अलाउड जो परमिटेड ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट है वो कौन से, उनके जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन 2π के। और मेरे पास जो यहाँ पे एन है, ये होता है ना, एल इज इक्वल टू, आपके पास क्या आता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी किसके इक्वल होता है, एम वी के, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और एच आपके पास क्या होगा, जो प्लैंक कांस्टेंट है वही होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगा, 6.624 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास इस जो पोस्टुलेट है इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास वही है कि मेरे पास जब भी ऑर्बिट क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, वहाँ से कोई एनर्जी एमिट नहीं हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो अलाउड ऑर्बिट है, जो परमिटेड ऑर्बिट है, उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही सेम है कि मेरे पास हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करेगा तो वहाँ से जो एनर्जी एमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, जो एनर्जी क्या होगी, एच म्यू है, वो किसके इक्वल होगी, उन दोनों जो लेवल है उनके डिफरेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास क्या था, सेम है कि मेरे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे, आपके पास ये आ गया मेरे पास एनर्जी ई इज इक्वल टू एच म्यू, हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट, और एच म्यू तो म्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो इसलिए। ठीक है,
रदरफोर्ड की आपको लिमिटेशन है उसका पता चल गया। रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि उसने बोला था आपका जो ऑर्बिट है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो वहाँ से हमेशा क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर देगा। ठीक है, ये आपके पास लिमिटेशन थी। बट एक्चुअल में जब बोर मॉडल आया था उसने डिफाइन किया था, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कॉन्स्टेंट एनर्जी होगी। ओके, जो नेक्स्ट